नटवर सिंह जी ने ये कहा है कि उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां की। उन्होंने कहा लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि कोई भी वो गलती कर देता, मतलब बड़ा एक तरह से सेव करने का भी काम किया है। देखिए, अभी आपने 3 विषय मेरे सामने आए क्योंकि मैंने सबकी चर्चा सुनी। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम नेहरू जी की अगर आलोचना होती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को बुरा क्यों लगना चाहिए। अगर एक समय कांग्रेस जो कहती है, जो नेहरू जी के लिए कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार होने के साथ साथ लोकतंत्र का मसीहा उनको एक तरह से कहा जाता है, तो सच्चा लोकतंत्र तो यही है, इसमें आलोचना का स्वागत करना चाहिए। तो इसमें तो किसी को आपत्ति होना चाहिए। दूसरी बात, आप बार बार नटवर सिंह की बात कर रहे हैं, मैं कुछ और नाम जोड़ देता हूं। जोड़ दीजिए। के मुंशी साहब जो तो नेहरू सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री थे। एनवी गाडगिल साहब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जो पद आज नितिन गडकरी जी के पास है, उनके समय होता था नेहरू मंत्रिमंडल में। डीपी मिश्र बहुत बड़ी चीज थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई थी, वो डीपी मिश्र। और इसके अलावा नेहरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी मथाई, ये चारों जो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, उनके मंत्रिमंडल में थे या सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर नेहरू जी की इतनी आलोचना की है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं आता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद पे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम, जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक पुस्तक मानी जाती है भारत की आजादी के आंदोलन में। ये पुस्तक उन्होंने जो समर्पित की है, ये पुस्तक उन्होंने समर्पित की है नेहरू के लिए। उसमें लिखा है उन्होंने, अपने प्रिय मित्र जवाहरलाल को समर्पित करता हूं ये पुस्तक, उसकी शुरुआत में लिखा है। और उस पुस्तक में नेहरू जी की कटु आलोचना की गई है। और वो आलोचना ऐसी है लालचंद जी, जिस विषय पर आज भी बीजेपी का कोई नेता नहीं बोलता है। और नटवर सिंह ने भी जो आलोचना की है उस पर भी बीजेपी का नेता नहीं बोलता, क्योंकि वो व्यक्तिगत आलोचना की श्रेणी में आती है। चूंकि सोनिया गांधी जी ने अब ये सुर छेड़ दिया है और नटवर सिंह की बात आ गई है और मौलाना आजाद की बात आ गई, तो आलोचना क्या थी, मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बता देना चाहिए। जरूर। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा हुआ है कि वैसे तो नेहरू समझदार है, लेकिन सुनने में आता है वो लेडी माउंटबेटन की बातों में आ गए। और लेडी माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि जो उनके पति को पसंद होता है, जो उनका पति करना चाहता है, वो विचार वो दूसरों के मन में डाल देती हैं। और मुझे लगता है कि जवाहर कहीं ना कहीं लेडी माउंटबेटन की बातों में आ गए। ये भी एक ऐसी व्यक्तिगत बात थी जो मौलाना आजाद लिख कर गए, ये किसी बीजेपी के नेता ने नहीं लिखा। और आप नोट कर लीजिए, बीजेपी का कोई नेता उस विषय पर, लेडी माउंटबेटन के विषय पर नहीं बोलता, ये सोचकर कि व्यक्तिगत मसला।